राजा अकबर के दरबार में बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर साहसी व्यक्ति थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाने का मौका मिला है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ बादशाह, एक समय की बात है। एक गांव में एक बूंदी बनाने वाले पंडित रहते थे। एक दिन राजा ने उनसे एक चुनौती दी कि वह सबसे स्वादिष्ट बूंदी बनाएं। बीरबल ने जारी रखा। पंडित ने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें चुनौती सुनाई। सभी लोग सोचने लगे कि वे कैसे सबसे अच्छी बूंदी बना सकते हैं। पंडित ने निर्धारित दिन पर सभी गांव वालों की बूंदी को चखा और अच्छी बूंदी बनाने वाले को बड़ा पुरस्कार देने का निर्णय किया। लेकिन राजा ने देखा कि पंडित ने खुद को ही पुरस्कार दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा। राजा ने पंडित से पूछा कि तुमने अपने को क्यों पुरस्कार दिया। पंडित ने कहा, मेरा मानना है कि मैंने सबसे अच्छी बूंदी बनाई है, इसलिए मैंने खुद को ही पुरस्कार दिया। राजा ने मुस्कराए और कहा, तुम्हारा यह यथार्थ नहीं है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्वित होने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को दूसरों के सामने साबित करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और सीखना चाहिए, ताकि हमें अधिक समर्थ बनने का मौका मिले। पुराने दिनों की बात है, अगर राजा अकबर किसी से कुछ सीखना चाहते थे तो वह अपने मंत्री बीरबल से पूछते थे। बीरबल एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर आदमी थे जो हमेशा अकबर के सवालों का उत्तर देने में सक्षम थे। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें एक सीख मिले। बीरबल मुस्कराए और शुरुआत की, राजा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामगोपाल था। वह गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय गुण था, वह कभी भी निराश नहीं होता था। एक दिन राजा अपने दरबार में एक विचारशील प्रधानमंत्री को खोज रहे थे। उन्होंने तय किया कि जो भी पहले उनके सामने हंसता हुआ आएगा वही उन्हें प्रधानमंत्री बनेगा। रामगोपाल ने यह सुना और तत्पश्चात अपने दोस्तों के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए एक गीत गाना शुरू किया। राजा ने उसकी इस आत्मविश्वास भरी हंसी को देखकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया। बाद में राजा ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब क्यों होने के बावजूद इतना खुश रहते हो। रामगोपाल मुस्कराए और उत्तर दिया, राजा, मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन की सीखों को स्वीकार किया है, हार से नहीं। जीवन से हमेशा सीख लेना चाहिए। राजा ने इस सीख को अपनाया और उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने गरीबों के लिए कई समर्थन कार्यों किए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता से हार ना मानकर सीख लेना हमें आगे बढ़ने में सहारा प्रदान कर सकता है। एक समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में बीरबल एक प्रसिद्ध मंत्री बने हुए थे। अकबर उनसे अपने दरबार में बार बार बुद्धिमत्ता और नैतिकता से भरी कहानियां सुनना पसंद करते थे। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो बुद्धिमत्ता और सीख से भरी हो। बीरबल ने मुस्कराया और शुरुआत की, राजा, यह कहानी दो सूअरों की कहानी के रूप में है। एक गांव में दो बहुत ही अच्छे दोस्त सूअर रहते थे, जिनका नाम धराक और धीर। ये दोनों हमेशा एक साथ घूमते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव में एक बड़ा मेला है और वहां एक शानदार खाना सर्व किया जा रहा है। धराक और धीर ने तय किया कि वे भी मेले में जाएंगे और खाना सर्व करेंगे। मेले में पहुंचकर उन्होंने एक विशाल भोजनशाला को देखा जहां सभी जानवरों के लिए विशेष खाना सर्व किया जा रहा था। धराक और धीर ने देखा कि वहां एक अलग से कोने में दो पलंग रखे गए हैं। दोनों सूअर ने यह सोचा कि इन पलंगों पर बैठकर वे अधिक से अधिक खाना खा सकते हैं और आराम से बैठकर खा सकते हैं। उन्होंने तय किया कि धीर पहले जाएगा और फिर उसके बाद धराक जाएगा। धीर पहले पलंग पर बैठा और उसने सोचा, मैं खाना इतना अच्छा खाऊंगा कि धराक को कुछ नहीं बचेगा। इसी बीच धराक ने अपनी खासियत के साथ भोजन करना शुरू किया। बाद में धराक ने धीर की ओर इशारा किया कि उसे अपने पलंग पर बुलाया जाए।
धीर ने जब पलंग पर बैठकर खाना शुरू किया तो धराक ने देखा कि धीर की खासियत कुछ नहीं बचाई गई है। धीर ने समझाया, दोस्त, हम दोनों को मिलकर खाना खाना चाहिए ताकि हमारी खासियतें एक दूसरे को पूरी हों। अलग अलग बैठकर हमें सिर्फ एक दूसरे की कमियों का ही पता चलेगा। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विवेकी मंत्री बीरबल थे। राजा अकबर उनसे अक्सर विभिन्न पहेलियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए पूछते थे, जिनका वही विचारशील और आलस्यहीन तरीके से उत्तर देते थे। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक अजीबोगरीब सपना देखा हूँ जिसमें मुझे एक अद्भुत और अज्ञात चीज की तलाश हो रही है। तुम मेरी मदद करो और मेरे सपने का राज कुल्हादी का पत्ता लगाओ। बीरबल ने राजा को मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं तत्पश्चात इस सपने के विवेचन के लिए कुछ समय लगाऊंगा। उनके अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और राजा के पास पहुंचा। हुजूर, मेरा अनुसंधान मुझे एक पुराने और जादुई बाग में ले आया है, जहां कुल्हादी के पत्ते अद्भुत अस्तित्व में हैं। बीरबल ने कहा। राजा कुछ न कुछ विशेष चीज की तलाश में राजा के साथ बाग की यात्रा करने को तैयार था। बाग में पहुंचकर बीरबल ने एक विशेष पेड़ की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल चादर बिछी थी और उस पर कुल्हादी के पत्ते बिखरे हुए थे। राजा, यही वह अद्भुत चीज है जो आपके सपने में थी, बीरबल ने कहा। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है और ये पत्ते अद्वितीयता को दर्शाते हैं। राजा को इस अद्भुत चीज का पता चला और वह बहुत आनंदित हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सारी बधाइयां दी और उन्हें बड़ा पुरस्कार भी दिया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यह सपना आपका विशेष परिज्ञान और आलस्यहीनता से जुड़ा हुआ था। आपका यह सपना हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान हमारे सोचने के तरीके में होता है, न कि उस समस्या में। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें आभारी भाव में घेरा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है। एक समय की बात है, अकबर एक नए सचिव की तलाश में था। उन्होंने बीरबल से इस मुद्दे पर सलाह मांगी। बीरबल ने राजा को एक बड़ी सीधी सी कहानी सुनाई, जिसमें एक बुद्धिमान युवक ने अपनी चतुराई से राजा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया। यह कहानी राजा को इतना प्रभावित कर गई कि उन्होंने उस युवक को सचिव बना लिया। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से राजा को एक सत्यापन तकनीक सिखाई और राजा ने उसे अपने दरबार में लागू किया। एक समय की बात है, जब अकबर बादशाह अपने दरबार में बड़े उत्साहित थे। उनके दरबार में हमेशा खुशी खुशी का माहौल बना रहता था। लेकिन एक दिन राजा ने महसूस किया कि उनके दरबार में बहुतायत से भी बड़ी समस्या है। उनका एक सचिव अफसोसंत था, जिसने राजा को बताया कि दरबार में कुछ लोग जलने लगे हैं क्योंकि राजा ने किसी को नया सचिव नहीं बनाया है। राजा ने सोचा और फिर बीरबल को बुलवाया। बीरबल, जो हमेशा ही राजा के समस्याओं का समाधान करने में माहिर था, दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे सचिव बनने के लिए एक नया योजना बनाने का आदान प्रदान करने को कहा। बीरबल ने राजा को एक कहानी से शिक्षा देने का सुझाव दिया। बीरबल ने कहा, राजा, एक समय का बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान युवक रहता था। उसका नाम राम था। गांव वाले उसे अपने समस्याओं का हल निकालने के लिए बहुत चाहते थे। राजा ने ध्यान से सुनना शुरू किया और बीरबल ने जारी रखा। एक दिन राजा ने एक बड़ी मुश्किल से बुद्धिमानता का परीक्षण लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर तुम मुझे सबसे उपयुक्त तरीके से सत्य बता सकते हो तो मैं तुम्हें अपना सचिव बना दूंगा। राजा ने इसको एक रोचक और शिक्षाप्रद सीख मानी और बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो, इससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, राजा, समस्या का समाधान हमेशा हो सकता है, बस हमें सही दृष्टिकोण चाहिए। राजा को अपने दरबार की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए एक सत्यापन तकनीक लागू करनी चाहिए, जैसा राम ने किया था। राजा ने बीरबल के सुझाव को सुनकर खुश होकर उसे अपने सचिव बना दिया। इसके बाद
बीरबल ने राजा के दरबार में सच्चाई और ईमानदारी की भावना को बढ़ावा दिया और राजा की सेवा में निरंतर काम करता रहा। उसकी बुद्धिमत्ता और सत्य बोलने की क्षमता ने राजा को उनके एक समय की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में भ्रमार हो रहा था। राजा अपने सचिवों से नया सचिव चुनने का निर्णय लेने के लिए थे। एक सचिव ने राजा को यह सुझाव दिया कि वह राजा के सबसे पुराने और विश्वसनीय दोस्त बीरबल से सलाह लें। राजा ने इस सुझाव को मंजूरी दी और बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल, जो हमेशा ही राजा के सवालों का बुद्धिमानी से समाधान करता था, पहुंचा। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक नए सचिव को चुनने का निर्णय लेना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या राय है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, एक सचिव को चुनने से पहले हमें उसकी योग्यता और ईमानदारी की जांच करनी चाहिए। मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो इस विचार में हमें मार्गदर्शन कर सकती है। राजा ने हाँ कही और बीरबल ने शुरू किया। एक गांव था जहां एक बुद्धिमान युवक नामक राम रहता था। उसके पास बहुतायत में बुद्धिमानी और ज्ञान था। बीरबल ने राजा को राम की योग्यता के बारे में बताया। राजा, एक दिन गांव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। गांव वाले बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी जल स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें पानी की बहुत ही कमी हो रही थी। बीरबल ने जारी रखा। राम ने समस्या को समझा और एक स्थान का निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक पुरानी कुएं थी जिसे सही करके उपयोग किया जा सकता था। राम ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस कुएं को ठीक किया और गांव वालों को नया स्रोत प्रदान किया। राजा ने दिलचस्पी से सुना और पूछा, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए? बीरबल ने कहा, राजा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सचिव को योग्यता और समस्याओं का सही समाधान निकालने की क्षमता होनी चाहिए। राम ने अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का सही समाधान निकाला और गांव की समृद्धि में योगदान किया। राजा अकबर का दरबार हमेशा ही धन्य हुआ करता था, लेकिन एक दिन राजा ने महसूस किया कि दरबार में एक और सचिव की आवश्यकता है। इस पर राजा ने अपने विशेष सचिवों से सुना और बीरबल की ओर मुड़ा। राजा की आदेश पर बीरबल दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, बीरबल, मैं एक नया सचिव चाहता हूं जो समृद्धि और विकास के लिए काम करे। तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, मुझे यह विश्वास है कि हमें एक ऐसा सचिव चुनना चाहिए जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि उसमें ईमानदारी और सेवा भावना भी हो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सुझाव सुनकर मुझे आशा है कि हमें सही व्यक्ति मिलेगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ईमानदारी और सेवा भावना का कैसे पता चलेगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि ईमानदारी और सेवा भावना का मूल्य कैसे माना जा सकता है। बीरबल ने शुरू किया। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक युवक राज के सेवानिवृत्त हो गया। उसने गांव वालों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। उसने अपने कार्यों से सबको अपना समर्पण दिखाया और गांव में सुधार किया। राजा ने कहा, कहानी तो अच्छी है, लेकिन हमें इससे कैसे पता चलेगा कि यह युवक सच्चा है और उसमें ईमानदारी है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, राजा ने उस युवक से एक बड़ा परीक्षण लेने का निर्णय किया। एक दिन राजा ने उससे एक सोने का सिक्का देकर कहा, तू जिसे चाहे उसे ले जा, लेकिन तुझे यह सोने का सिक्का लेने के लिए मेरे बगीचे के विचार का सटीक उत्तर देना होगा। राजा के इस परीक्षण ने उस युवक को बहुत चुनौतीपूर्ण ठाना। लोगों ने उससे समझाया कि बगीचे के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। बादशाह अकबर और उनके मनीषी सहायक बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। यहाँ एक कहानी है। अकबर के दरबार में एक दिन बादशाह ने एक उत्सव का आयोजन किया और बागबानी के विशेषज्ञों को बुलाया। सभी विशेषज्ञों से अपनी अद्वितीयता बताने के लिए कहा गया। एक दिन बागबान राजा के सामने आया और बोला, हुजूर, मेरा बाग सबसे हरित और सुंदर है क्योंकि मैं हमेशा नए और विशेष पौधों को लगाता हूँ। एक और विशेषज्ञ ने कहा,
महाराज, मेरे बाग की खासियत यह है कि मैं हमेशा सही समय पर सिंचाई करता हूँ, जिससे मेरे पौधे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। बीरबल ने चुपचाप सुना और फिर बोला, महाराज, मेरे पास भी एक अद्वितीय तरीके से बाग बनाने का तरीका है। मैं अपने बाग में कभी भी नहीं जाता, फिर भी वह हमेशा हरित रहता है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम कैसे करते हो? बीरबल मुस्कराए और उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने बाग की देखभाल के लिए आपसे ज्यादा किसी से जुड़ाव नहीं रखता, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्राकृतिक रूप से पौधों को अपनी बेहतरीन शक्ति होती है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें सबसे श्रेष्ठ बागबान घोषित किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सही समय पर सही चीजें करना ही सच्ची महत्ता होती है। बादशाह अकबर और उनके नजरेबाज मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। उनकी चुप्पी और बुद्धिमत्ता ने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। यह एक दिन की घटना है जब बादशाह ने अपने दरबार में एक रहस्यमय गुफा बनाने का आदेश दिया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस नई गुफा के लिए एक रहस्यमय तथ्य तैयार करो जो किसी को भी इसे समझने में मुश्किलें डाल सके। बीरबल मुस्कराए और कहा, बिल्कुल हुजूर, मैं इसे तैयार करने में तत्पर हूं। बीरबल ने एक दिन गुजारते हुए सोचा, एक ऐसा रहस्य जो समझना आसान हो परंतु जिसमें गहराई छुपी हो। उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण रहस्य तैयार किया। गुफा बना हुआ था और बीरबल ने दरबार में बादशाह के सामने एक लाल रंग के पर्दे को बांधा रखा। बादशाह ने उससे एक प्रश्न किया, बीरबल, यह पर्दा क्यों लगा हुआ है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, इस पर्दे के पीछे एक ऐसा रहस्य है जो इसे समझना आसान है, परंतु जो दरबार के लोगों को चुनौतीपूर्ण सोचने पर मजबूर करेगा। बादशाह ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल ने अपना रहस्य सुनाना शुरू किया। हुजूर, इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ रहस्य यह है कि इसका कोई रहस्य नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सच है। इसमें कोई छुपा हुआ सिद्धांत या अर्थ नहीं है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, यह कैसा रहस्य है? तो क्या इसमें कोई गहरा तत्व नहीं है? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, महाराज, इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हम जिंदगी को जटिल बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता में सब कुछ सीधा और स्पष्ट हो सकता है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इस कमाल के रहस्यमय गुफा के लिए बहुत श्रेष्ठ दरबारी मंत्री माना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बादशाह अकबर और उनके मनीषी साथी बीरबल के बीच की बातचीत एक सुबह की धूप में शुरू हुई थी। अकबर, जिसे अपने दरबारी और दोस्तों के बीच अद्वितीय कहा जाता था, अक्सर बीरबल से विभिन्न कठिन समस्याओं का हल निकालने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का सहारा लेता था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक नई बहादुरी की कहानी सुनी थी और वह अपने दरबारियों से पूछ रहे थे, क्या तुम भी इतनी बहादुरी दिखा सकते हो? इस पर बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जीवन के रोमांटिक पहलुओं का अनुभव करना ही बहादुरी है। क्यों न कोई ऐसा काम करा जो हमें दिलों में बस जाए। बादशाह ने मुस्कराया और कहा, बीरबल, तुम्हें कोई ऐसा काम दिखा दो जो हर किसी की रुचि पैदा कर सके और हम सब एक साथ उसमें भाग लेंगे। बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूर, मुझे एक ऐसा योजना आता है जिससे न केवल आपकी आकृति बनेगी बल्कि दरबार में सबका मनोबल भी बढ़ेगा। बादशाह ने उत्साहित होकर कहा, बीरबल, वह क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, हम सभी एक बार ही समय पर एक दूसरे के साथ एक साथीता बनाने के लिए किसी भी अद्वितीय क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम सभी मिलकर एक विशाल संगीत कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें अलग अलग स्वर, ताल और गीतों का समाहार किया जाए। बादशाह ने इस पर गौर किया और कहा, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन यह तो हर कोई कर सकता है। हमें विशेषता क्या मिलेगी? बीरबल ने उत्साह से कहा, हुजूर, हर किसी को नहीं आता कि हम सभी एक ही समय में एक ही राग में साथीता बना सकते हैं।
हम आपको एक अनूठी मेलोडी सुनाएंगे जो एक दिवसीय और अद्वितीय होगी। बादशाह ने आदम्य होते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इसे आयोजित करने का अधिकार है। बीरबल ने आनंदित होकर सभी को एकत्रित करने का आयोजन किया। वह अलग अलग संगीतकारों, गायकों और बादशाह अकबर और बीरबल की मित्रता अद्वितीय और समर्पित थी। बादशाह, जो अपने विचारों और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बीरबल का सहारा लेता था, एक दिन अपने दरबार में एक नए पहेली का समाधान चाहते हुए उनसे मिला। बादशाह ने मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान मैं सोच नहीं सकता, क्या तुम मुझे उसका समाधान दिखा सकते हो? बीरबल ने समर्पण भरे नजरों से कहा, जी हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। पहेली यह थी, दो बंदूकें एक स्थान पर हैं, एक दूसरे को नहीं छू सकती और एक ही व्यक्ति दोनों को चला सकता है, तो वह कौन? बीरबल ने एक दिन बादशाह के सामने आकर एक बड़ी बाजी लगाई। उन्होंने मुस्कराए और कहा, हुजूर, पहेली का समाधान बहुत ही सरल है। दो बंदूकें हैं, परंतु वे एक ही व्यक्ति के हाथों में हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति ही दोनों बंदूकों को एक साथ चला सकता है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। इसके बाद दरबार में एक सामान्य माहौल था, लेकिन एक दिन बादशाह ने दरबार को एक नए आयाम में ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा दरबार चाहिए जो हमेशा याद रहे, एक स्थान पर हो लेकिन हमारे दरबारियों के दिलों में जगह बनाए रखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखता हूं जो आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हम एक विशेष सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें सभी दरबारी एक साथ संगीत बनाएंगे। बादशाह ने चुनौती नहीं किए और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बीरबल ने सभी को मिलकर एक विशाल संगीत महोत्सव की तैयारी करने का आदान प्रदान किया। रंग-बिरंगा संगीत महोत्सव की शुरुआत हो रही थी। बादशाह अकबर ने खुद भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया था। बीरबल, जो महोत्सव का आयोजन कर रहा था, ने दरबार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के साथ मिलाकर अद्वितीयता का संदेश देने के लिए काम किया। महोत्सव की शुरुआत हुई और वहां अनेक तरह के संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कलाएं देखने को मिल रही थीं। दरबार में बहुत से सुरक्षा और सामाजिक विभाजनों के बावजूद लोगों में एक साथीता का अद्वितीय आभास था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने एक ऐसा महोत्सव क्यों आयोजित किया जिसने दरबार में एकता और सामंजस्य बढ़ाई है? बीरबल ने मुस्कुराए और कहा, हुजूर, यह महोत्सव हमारे दरबारियों को एक अद्वितीय तरीके से मिलकर सहयोग करने का एक मौका देता है। संगीत, नृत्य और कला के माध्यम से हमने एक दूसरे को समझा, समर्थित और समर्थन दिया। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उनसे पूछा, क्या है उस संगीत में जो ने लोगों के दिलों को छुआ? बीरबल ने उत्साह से कहा, हुजूर, हमने एक अद्वितीय संगीत सीरीज बनाई थी जिसमें हर संगीतकार ने अपने विशेषज्ञता के साथ योगदान किया। एक संगीतकार तालमेल के लिए जिम्मेदार था, एक और लय के लिए, और ऐसा ही हर विभाग के लिए। इसके परिणामस्वरूप हमने एक अद्वितीय संगीत कला बनाई जो सभी को एक साथ ले आई। बादशाह ने चुंबन के साथ कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सराहना है बीरबल। यह महोत्सव हमारे दरबार में एकता और साहित्यिकता की भावना फैलाने में सफल रहा है। महोत्सव के अंत में बीरबल ने एक नई राष्ट्रीय संगीतकार स्कूल की शुरुआत की, जिससे नए पीढ़ियों को संगीत की शिक्षा और सांस्कृतिक विकास का एक बेहतर दिशा मिलेगी। इससे न केवल कला की बढ़ती दिशा होगी, बल्कि समृद्धि और एकता की भावना भी देश। बादशाह अकबर और उनके नजरेबाज मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती का राज सभी को चमकाता रहा है। उनकी यह मित्रता न केवल साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय कराती थी, बल्कि इसमें प्रेम और समर्पण की भावना भी छुपी हुई थी। एक दिन बादशाह ने अकबर नामक शहर में एक रहस्यमय बगीचा बनाने का निर्णय किया। इस बगीचे को एक दिवसीय रहस्य दिखाए जाने का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने बीरबल से प्रेरणा मांगी।
बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुजूर, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे एक रहस्यमय बगीचे के लिए एक रहस्यमय तथ्य बनाने का विचार करने की अनुमति दीजिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा तथ्य होना चाहिए ऐसा कि लोग चौंके और हैरान हो और वह इसे समझने में मुश्किलें पाएं। बीरबल ने एक हफ्ते की मेहनत के बाद एक रहस्यमय बगीचे का तथ्य तैयार किया। उन्होंने विचार किया कि इस बगीचे का मुख्य रहस्य यह हो कि यह सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है और फिर कभी नहीं। बगीचे का आयोजन हुआ और लोगों ने इसे देखने के लिए लाखों की तादाद में इकट्ठा हो गए। बगीचे के दरवाजे खुले और लोगों ने देखा कि यह बगीचा बहुत ही आकर्षक और अनोखा था। फूलों की महक, रंग बिरंगी पौधों की सौंदर्य और उन अद्वितीय वृक्षों ने सभी को भविष्य में इसे देखने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने बगीचे के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर लोगों से कहा, यह बगीचा सिर्फ एक बार ही दिखाई देगा और फिर कभी नहीं। लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े हो गए, चाहकर भी वे इसे दोबारा नहीं देख सकते थे। बगीचे के अंदर लोग आकर्षित होकर हर छोटे बड़े कोने को छूने की कोशिश कर रहे थे। उनकी निगाहें चमक रही थीं, क्योंकि यह बगीचा उन्हें एक रहस्यमय दुनिया की तरफ खींच रहा था। बादशाह अकबर के दरबार में एक रोचक महोत्सव आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन उनके मनीषी दरबारी बीरबल ने किया था। महोत्सव में विशेष रूप से विद्वान, कलाविद और बुद्धिमान लोगों को शामिल किया गया था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दुनिया में अद्वितीयता की कमी है। हमें कुछ नया करना चाहिए जो हमें सभी के बीच एकता और समर्पण बढ़ाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक विचार है जो हमारे दरबार को साथीता और एकता का एहसास करा सकता है। बादशाह ने उत्साहित होकर कहा, तुम्हारा विचार क्या है, बीरबल? बीरबल ने विचार करते हुए कहा, हुजूर, हम एक विशेष संगीत महोत्सव आयोजित कर सकते हैं जिसमें सभी कलाविद, संगीतकार और कलाकारों को एक साथ आने का अवसर मिलेगा। बादशाह ने रुचिकर हुक्म दिया और संगीत महोत्सव की योजना बनाई गई। इसमें सभी धाराओं के संगीतकारों को शामिल किया जाएगा और एक अद्वितीय संगीत सीरीज आयोजित की जाएगी जिसमें हर कलाकार अपनी अद्वितीयता को दर्शा सकता है। महोत्सव की तैयारी में बीरबल ने समर्पितता और एकता की भावना को बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम किया। संगीतकार, नृत्यकार और साहित्यकार ने मिलकर एक नया इतिहास रचा। महोत्सव के दिन बादशाह ने उत्साहित होकर सभी को संबोधित किया, यह संगीत महोत्सव हमारी भौतिकता को छोड़कर आत्मा को छूने का एक अद्वितीय अवसर है। इसमें हम सभी एक साथ हैं, न जाति न धर्म का भेद है, बस सिर्फ संगीत और कला का समर्थन है। महोत्सव की शुरुआत हुई और सभी ने अपनी अद्वितीय कलाएं प्रस्तुत की। हर संगीतकार ने अपने स्वयं के संगीत दर्शाया और यह संगीत सीरीज सभी को एक नए दर्शन दिखाने का अवसर दिया। बीरबल ने भी एक अद्वितीय गीत का प्रस्तुतिकरण किया जिसमें वे नारी शक्ति की महत्ता को बढ़ावा देने का संदेश बता बादशाह अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता की कहानी। बादशाह अकबर के समय में उनके दरबार में एक बुद्धिमान और नास्तिक दरबारी थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए मशहूर थे। वह थे बीरबल। उनके बीच की मित्रता न केवल बादशाह दरबार की चर्चा बनी रही, बल्कि वह आपसी समर्थन और सामंजस्य का प्रतीक भी बन गई। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक विचार किया कि क्या वह एक ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके दरबार को एक साथ ले आए और उन्हें एक अद्वितीय अनुभव दे। बीरबल ने बादशाह के विचार का समर्थन किया और उन्हें एक विशेष संगीत महोत्सव का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह विचार अच्छा है। हम एक ऐसा महोत्सव आयोजित करेंगे जिसमें हर कलाकार अपनी अद्वितीयता को प्रस्तुत कर सकेगा और हम सभी एक साथ सुंदर संगीत का आनंद उठा सकेंगे। महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई और बीरबल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए कि यह एक अनुपम और अविस्मरणीय कार्यक्रम बने।
बीरबल ने दरबार में एक संभावनाओं और सुझावों का समृद्ध कारगर आयोजन किया और हर कोने को सहयोग के लिए बुलाया। उन्होंने संगीत, नृत्य और कला के विभिन्न क्षेत्रों से कलाकारों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया और एक साथीता की भावना बनाए रखने का प्रयास किया। महोत्सव के दिन बादशाह और बीरबल ने सभी कलाकारों को उत्साहित किया और अपनी कलाओं को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। महोत्सव ने अपने अद्वितीयता से भरपूर दृश्यों का सामना किया। बीरबल ने भी एक विशेष संगीत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक कहानी को सुनाया जिसमें एक सामान्य व्यक्ति ने अपनी संघर्षों को कैसे अद्वितीयता में बदला। इसके माध्यम से उन्होंने सभी को एक साथीता और समर्पण की महत्ता सिखाई।